हो संदीप अखिल। आप देखा था गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के धर्म, धर्मांतरण और राजनीति यही के इर्द गिर्द जिन्हें जतेक भी पार्टी ही उखर बयान घूमा थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगावा थे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ा थे, तो वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये केवल चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचे, एक हर वजह से पुराना पन्ना ही मन पलटा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यही कहना है कि 2006 में जब कानून बनाएगी धर्मांतरण लेके तो 2018 तक कावर लागू नहीं करेगी। ये केवल राजनीति हुआ थे और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसे कोई स्थिति नहीं है। जहां जिन शिकायत मिला थे वो शिकायत ला जिन्हें ठीक करे के प्रयास करे जाते। वहीं विश्व हिंदू परिषद के बड़े बैठक हुए है, कार्यकारी अध्यक्ष आ रही ने उनकर बीच ये हुए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ला जिन चाहे लव जिहाद के मामला हो, चाहे धर्मांतरण के मामला हो, चाहे गौरक्षा के मामला हो, इनमें कड़ा कानून बनाना चाहिए। ये बात विहिप कहा थे और विहिप जिन है धर्मांतरण के मुद्दा ला लेके बहुत गंभीर है। प्रदेश स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में उमन बड़े कार्यक्रम करने वाला है। एकर असर कतका पड़ी 2023 के चुनाव में ये जानना जरूरी है। आज यही विषय में मचाबो गदर। तो गदर में आज हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी ले, वंदना राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ है रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार। सबो पहुना के बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा विषय है धर्म, धर्मांतरण और राजनीति। तो अब शुरुआत करते सबले पहली जिन है वंदना राजपूत जी से मैं जानना चाहता हूं। वंदना राजपूत जी, धर्मांतरण लेके लगातार चर्चा चलत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहा थे कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में चर्च ज्यादा बनी, धर्मांतरण ज्यादा हुई, और सबले बड़े बात जिन वो कहे हैं कि भाई कानून बनाएगी 2006 में तो 2018 में जिन है काबर ओला लागू नहीं करेगी। काबर और कानून क्या मतलब जिन है नियम ला जिन्हें लागू नहीं करेगी प्रदेश में। ये तमाम सवाल जिन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उठाए हैं। वंदना राजपूत जी, धर्मांतरण लेके आपके क्या कहना है? देखो संदीप भाई, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते भाजपा के जो नेता है ओखर मन के पेट में दर्द चालू हो गए है। काबर की छत्तीसगढ़ ला अगर देखो तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई ऐसे मुद्दा नहीं बन पाते जो लोग चुनाव में आगे ला करके उमन काम कर सके। तो ओखर मन के पास सिर्फ दो ही मुद्दा रहते, एक तो धर्मांतरण और सांप्रदायिकता। तो ये दोनों मुद्दा ला लेकर के यहाँ के जो जनता है वो लोग गुमराह करे के काम करत है। जैसे कि आप मन जानत हो कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन यहाँ राज करी से, और 15 साल में ही छत्तीसगढ़ में चर्च बनी से। ये आप मन सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे आप मन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ संदीप भाई कि यहाँ रायपुर में कई जगह भाजपा के शासन में ही चर्च बने। मोर आंखें देखी मामला हरे भाई है। तो आप मन बताओ कि भाजपा के शासन में चर्च बनते, भाजपा के शासन में धर्मांतरण होते, लेकिन ए मन अभी कांग्रेस के सरकार में मुंह खोला थे भाई। और सबसे बड़ी बात यह है संदीप भाई कि कांग्रेस के सरकार में हमन मन देवगुड़ी बनाए के काम करथन, और भाजपा के सरकार में यह मन चर्च बनाए के काम करी से। गांव गांव आज जाके देखो कांग्रेस सरकार में जहां गांव के जो आस्था रहते देवगुड़ी ला जो पूजा करते वो सबसे ज्यादा अगर देवगुड़ी के बने के काम करे तो कांग्रेस सरकार में बने हैं। लेकिन भाजपा के पास यहाँ पर मुद्दा नहीं है। और आप मन बता दो संदीप भाई, कुछ दिन पहले सरगुजा के आसपास 5 परिवार ला हिंदू धर्म में वापिस कराए काम करी से। तो जब ये वापिस करे से तो परिवार ला पूछेगी कि के साल पहले तुमन ईसाई धर्म ला अपना रहे हो, तो ओ मन साफ शब्द में कही से कि हमन मन 7 साल पहले हमन मन ईसाई धर्म में अपन जो हिंदू धर्म ला कन्वर्ट करे रहे। तो साफ साफ यहाँ पे नजर आते कि भाजपा सरकार में ही धर्मांतरण हो रही से। लेकिन ए मन अभी चुनावी मुद्दा ला बनाए बार चुनाव में आगे एक मन के पास मुद्दा नहीं मिला थे, इसलिए ए मन इस तरफ के आरोप लगाते। और संदीप भाई, आप मन अभी एक बात ला बतात रहे हो कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के मीटिंग होते, बैठक होते,
तो ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो मीटिंग होते हैं संदीप भाई, 20 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ में मीटिंग होते, 20 वर्ष के बाद। तो आप मन ये बताओ, 20 साल तक यहाँ विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग नहीं हो रही से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब लोग एक आशा के दृष्टि से सब देखा थे कि भूपेश है तो भरोसा है और यहाँ पर हम अपन बात रख सकते। काबर की 15 साल एकर मन के तानाशाही के सरकार चले रही से, इखरे जो रही से इखरे जो कार्यकर्ता मन एकर मन के ऊपर यकीन नहीं करे। अभी सब लोग यकीन भूपेश बघेल के ऊपर है, इसलिए सब अपन आशा विश्वास यहाँ पर बताते। और रही बात अभी जैसे जैसे चुनाव होते, यहाँ पर आप मन देखो ना कि मन कितना प्रोपेगेंडा करी और का यहाँ पर मन मुद्दा बनाए की कोशिश करी। अगर हम बात करता विश्व हिंदू परिषद के, तो गौ रक्षा के लिए बात करत रही से, तो मन तो बहुत बाद में बात करे भाई। हम तो गौ रक्षा के लिए पिछले 4.5 साल से काम करा था संदीप भाई। जो गोठान बनाए के काम है, गोधन न्याय योजना के माध्यम से काम जो करा थे हमारे कांग्रेस सरकार करी से। 15 साल में ये मन गाय के लिए का काम करी से बता। तो सिर्फ गाय ले अपन चुनावी भाषण में भी बोले रही से कि प्रत्येक परिवार ला हमन मन जो किसान परिवार है ओला एक एक जर्सी गाय देव उनकी से वो नहीं दी। मतलब हर जो जुमला रही से खर मन के सब जनता के सामने में सामने आ गई और ये मन 15 साल के शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट गई से। और रही बात हमन मना गाय के लिए यहाँ इतना अच्छा काम करा था संदीप भाई कि आप मना देखो कि कई जंग मना गाय ला पाले रहते लेकिन ओखर देख रेख नहीं कर सके, तो हमन मन गोधन न्याय योजना करे, गोबर खरीदी के काम करे। तो गोबर खरीदी के माध्यम से लोगों ला लगी कि नहीं हमन अगर गाय के देख रेख कर बोल तो हमन ला एखर से पैसा मिली। और वो मना इसने खुला छोड़े के बजाय आज देखो कि घर घर में जो गौ माता की किस तरह से सेवा और सत्कार होते। तो ये मन सिर्फ बोले के काम करते लेकिन हमन वो काम करके दिखातन। एक कांग्रेस की सरकार है 15 साल में, एक भूपेश बघेल की सरकार और रमन सिंह के सरकार हमन काम करके दिखात हन। वंदना बहनी ये बात ला कहत हैं कि हम जिन कहथन तिन काम ला करके दिखात हन, चाहे धर्मांतरण के उन्होंने उदाहरण दिन सरगुजा के, चाहे गौरक्षा के बाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हैं। रामावतार तिवारी जी छत्तीसगढ़ के राजनीति ला बड़ा करीब से देखे हैं। पहली जोगी जी के सरकार आते, जोगी जी से 3 साल के जिन सरकार रही थे, कांग्रेस की सरकार बनते, और वो 3 साल के बाद जिन पहला चुनाव होते ओमा धर्मांतरण सबले बड़े मुद्दा रही थे। दिलीप सिंह जुदेव जी चेहरा रही थे और ओखर बाद जिन है पूरा जिन प्रदेश में दिलीप सिंह जुदेव जिन है वो विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हैं। कुछ कारण से जिन है वह बात आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनते। लेकिन 2003 में ये मुद्दा सबले बड़े रही से, तो का 2023 के चुनाव में भी धर्मांतरण सबले बड़े मुद्दा रही। रामावतार तिवारी जी, अखिल भाजपा के धर्मांतरण प्री मुद्दा है और हार्डकोर जो आरएसएस से और ओखर संगठन है वो लगातार हिंदू मन के जन जागृति के लिए और धर्मांतरण रोके के लिए पहल और अभियान चलाते रहे थे। और वो चुनाव के समय थोड़ा ज्यादा करे कोशिश होते ताकि चुनाव में थोड़ा हिंदुत्व तो एकजुट होए, तो अन्य मुद्दा कुछ दिखे मत। प्रमुख हिंदुत्व के मुद्दा जैसे जैसे ऊपर आई, प्रमुखता से उठाई, वैसे ही लोग भाजपा की तरफ झुकाव आई और आरएसएस का पूरा संगठन एवं सक्रिय हो जाए। तो खरबन के एक रणनीति के हिस्सा है कि कैसे चुनाव लड़े के अभियान कैसे करे जाए, ओखर अतेक दिन बाद बैठक करे जाए, वो प्लानिंग करे जाए, वो प्लानिंग के चुनावी हिस्सा है। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि धर्मांतरण ला चुनाव तक ही मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। धर्मांतरण तो लगातार होते, ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। एकर लिए ठोस पहल अभी तक नहीं करे जाए, सरकारी तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर चिंतन हुआ ही नहीं कैसे ये रुकी। अब ये अगर चुनाव मुद्दा थोड़ा दिन के लिए 4 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए अगर रही तो ये
हिंदू मन के नुकसान है, धर्मांतरण के मुद्दा के नुकसान है, ये मुद्दा में काम होना चाहिए। देखो प्रमुख मुद्दा जो जाति आरक्षण मिलते ना, आरक्षण के और प्रशासनिक जो पिछड़ों, दलित, गरीब लोगों के जो फायदा के लिए सरकार है नियम कानून बनाए हैं, वो नियम कानून के फायदा उन छोटे वर्ग को, दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर आदमी को दिलाने के लिए नियम बनाए गए। परंतु वही वो मन बड़ा तेजी से धर्मांतरण के शिकार होते। जो लोग भी धर्म परिवर्तन करते वो मल्ला सरकार के सुविधा ना मिले, एकर लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहली नियम बनाए, सख्त बनाए, तेजी से बनाए, तो ये प्रक्रिया रुक पाई। ये धर्मांतरण कोई छत्तीसगढ़ के मुद्दा नो है, पूरा देश स्तर के मुद्दा है, चिंता के मुद्दा है। परंतु राजनीति में मत लाके समाज सेवा जिसे देखे जाए, जिसे हमारे जतका का धर्म गुरु है, समाज सेवी संगठन है, तो उन गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों के जो गुमराह होते, अशिक्षा के शिकार होते, अशिक्षा के कारण धर्म परिवर्तन होते, ओमा का करेंगे, कौन पार्टी का करते, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही और छपाए तक सीमित रही, फोटो खिंचवाए तक ये अभियान ना रहे। ये अभियान ला निचले तौर पर कौन चलाही, कैसे चलही और कैसे ठोस परिणाम सामने आई, और ये रुकी कैसे, एमा तो चर्चा नहीं हुआ। चर्चा एमा होना चाहिए कि रुकी कैसे। हो सकते कुछ हमार कमजोरी हुई, एक स्थिति रुकत हुई, तो कमजोरी का है भाई। 15 साल भाजपा सरकार रही से, 4.5 साल एक सरकार है, तो का सरकार रहत समय पर्याप्त कदम नहीं उठाएगी, ओ दिशा में ध्यान नहीं देगी, और फिर चुनाव आ गए तो फिर वही मुद्दा उठाए कोशिश करते, ताकि भावनात्मक मुद्दा उठा के ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरे जाए। तो वोट बटोरे के मुद्दा है, हिंदुत्व है या काम करे के मुद्दा है, दोनों लग समझेल पड़ी और दोनों लग करेल पड़ी। तो जनता जागरूक होके ये दिशा में कदम उठाए। अब धीरे धीरे हिंदुओं में जागरूकता आवत है, समाज के सब वर्ग में जागरूकता आत है, और जतका कम धर्मांतरण होत भी है वो बहुत ज्यादा स्वेच्छा से होते, बालिक मन के होत है। तो ये काबर होत है, कर पीछे के गणित लाऊ समझेल पड़ी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां काम तो नहीं करते, ओमल्ला आर्थिक मदद तो नहीं मिलते। तो अलग अलग तरीके से ये मामला ला गहन चिंतन करके रोके बर कदम उठना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के राजनीति ज्यादा होते और चुनाव आई चर्चा हो गए तहाँ भुला गए, तो ऐसे मत होए। आज एक जितना हमारे धर्म गुरु है, शंकराचार्य है, जो हमारे इतना सनातन धर्म जो है इतना विस्तृत है, इतना परंपराओं से भरा है, इतना ज्ञान से भरा है, तो क्या हमारे सनातन धर्म परंपरा इतना कमजोर हो गया, या उसकी अज्ञानता है, समझ नहीं है, या उसमें हम भेदभाव के अभी भी शिकार हन, तेखर से ये हो थे। तो ये चारों तरफ सोचे जाए, अकेला कोई सरकार के कारण ये धर्मांतरण न कम हो सके न ज्यादा हो सके। हाँ हो सका थे सरकार आंख मूंद ले तो ये कोई ज्यादा कर ले अभियान, परंतु एक लिए केंद्र सरकार भी अभियान चलावा है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार है, केंद्र सरकार में व्यापक दृष्टिकोण अपना सकते है और राज्य सरकार भी कर सकते। तो इनमें कुछ काम होना चाहिए ना। हम जब पाए तब धर्मांतरण के मुद्दा उठा। धर्म एक निजी मामला है, धर्म एक अच्छा जीवन दे के मामला है। ओला उठाए कैसे जाए, ओला बढ़िया कैसे बनाया जाए, ओखर से आदमी में जीवन में परिवर्तन कैसे आ जाए और वो अपन जीवन ला सफल कैसे बना पाए। सही बात बोली। धर्म एकर स्थिति बनाए गए। अब एकर का है, राजनीति के घालमेल ज्यादा हो गए तो यही बात ज्यादा होते
कि ये धर्मांतरण ज्यादा करा थे, वो धर्मांतरण कम करा थे। तो राजनीति तो होना चाहिए, राजनीति से आपत्ति नहीं, मगर कुछ कुछ काम भी तो हो, ठोस गति में काम हो और राजनीति से परे हट के काम अच्छा हो। बात जो है रामावत जी कहें कि काम लगातार ये जो विवाद ज्यादा मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है। सामाजिक रूप से जिन है एमा काम होना चाहिए, सामाजिक रूप से एमा बात बढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये चुनावी मुद्दा बनाई, चुनाव खत्म होने के बाद टाटा बाय बाय हो गया बात है। वंदना राजपूत जी, आप ला का लगते धर्मांतरण जिन है ये चुनावी मुद्दा है कि ये भावनात्मक विषय है, का लगते आप ला? 2023 के आगू चुनाव भी है। वंदना राजपूत जी, देखो संदीप भाई, बात ये है कि जब जब चुनाव आते तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आप मन देखो कि जो धर्मांतरण के मुद्दा है या जात पात के जो विषय है वो लोग बहुत अच्छे से उठाए के काम करते हैं और लोगों में लोग गुमराह करे काम करते। और आप मन देखो आज जनहित के मुद्दा पर कोई उमन बात नहीं करे, खबर बात नहीं करे भाई। जितना धर्मांतरण के विषय यहाँ पर गंभीर है वत्का वहां पर आप मन जो जनहित के जो विकास है, जनहित के जो मुद्दा है ओकरो बार बात उठाना चाहिए, लेकिन ओकर ऊपर बात नहीं उठाए। ओमन सिर्फ अगर बात करते तो धर्मांतरण के बात करते। लेकिन आप मन देखो संदीप भाई, अगर एक उंगली हमारे तरफ उठाओ तो चार उंगली तोरो तरफ उठाते भाई। 15 साल के सरकार रही से पूरा चर्च बनाए के काम आप मन करे हो, पूरा धर्मांतरण नस्ले दे के आप मन काम करे हो। यहाँ पर साबित भी होते, कई परिवार ये बता भी है, कोई परिवार 7 साल पहले शामिल हुए, कोई परिवार 10 साल पहले शामिल हुए, तो ये भाजपा के शासन काल में शामिल हुए है। और रही बात कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि 2006 में धर्मांतरण के लिए कानून लाए गए, जिससे 2018 तक यहाँ पे बीजेपी के सरकार रही से वहां केंद्र में भाजपा के सरकार है। लेकिन ए मन सिर्फ पर राजनीति की रोटी सेके के काम करते हैं, का करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए मन ला सत्ता हासिल करे पर कुछ भी बोल सकते और कुछ भी कर सकते। और रही बात छत्तीसगढ़ में, अगर बात ऐसे है धर्मांतरण के, कोई भी अगर ऐसे विषय अगर जानकारी कभी आते तो हम ओकर जांच करवाता ना, ओकर पर कार्यवाही करातन। और यहाँ पर बहुत अच्छा बात बोली से मोर जो यहाँ पर राम अवतार भाई है वो है कि एक जन जागरूकता अभियान है, तो सरकार है यहाँ पर जन जागरूकता अभियान लगातार चलाते। अगर हिंदू धर्म की बात है तो हम हिंदू धर्म के लिए पूरा जो काम है वो हमारे जो कांग्रेस सरकार है लगातार काम करत है। लेकिन बीजेपी वाला के पास मुद्दा नहीं है। आप मन देखियो कि छत्तीसगढ़ में ही ये सब चीज के मुद्दा गुनते। धर्मांतरण अगर होते तो मध्य प्रदेश में आए दिन सुनाई देते भाई कि वहां मध्य प्रदेश में कतका धर्मांतरण होते, लेकिन बीजेपी वाला मना और जो विश्व हिंदू परिषद है वहां पर कोई ये कार्यक्रम नहीं करे। जो मतलब कार्यक्रम करना है सिर्फ छत्तीसगढ़ में करना है, खबर की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ये 20 साल बाद होते, ये जो कार्यक्रम होते 20 साल बाद होते संदीप भाई। ऐसे काबर होते कि 20 साल के बाद विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम करे बार याद हुई से एक रणनीति ला भी जनता ला समझे के हमारा कोशिश करे पर लगी कि एक मन के पास मुद्दा नहीं है। भूपेश बघेल के जो जन कल्याणकारी योजना है एक मन के पास कोई काट नहीं है, इसलिए एमन विभिन्न तरह के जो हथकंडा है वो अपनात है। धर्मांतरण ला चुनाव तक ही सीमित रखी और मतलब धर्मांतरण के ऊपर कुछ काम नहीं कर न सके। लेकिन भूपेश बघेल के सरकार है धर्मांतरण के लिए अगर समय पर अगर आवश्यक पड़ी तो आगे भी ला करके कानून वगैरह के लिए जो है वो केंद्र सरकार से बात करी। ये अलग बात है कि केंद्र की जो सरकार है हमेशा से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करे है। लेकिन केंद्र वाला के जो सरकार है ओला अपन जो पार्टी से ऊपर उठ करके जनहित के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कुछ दिन पहले यहाँ कुछ बहुत सारे साधु संत मन हिंदू राष्ट्र बनाए के बात करत रही ने, तो बोले ये समझ नहीं है सिर्फ छत्तीसगढ़ में चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ पर धर्मांतरण की बात करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में मामला है का और पूरा कोई देश में कोई मामला नहीं है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाए के बात करते तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में धरना देना चाहिए, दिल्ली में आंदोलन प्रदर्शन करना चाहिए ताकि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो जल्दी बन जाए। लेकिन ये मना समय समय पे जो यहाँ की जनता है वो लोग गुमराह करे कोशिश करते और यहाँ पर जो भूपेश बघेल के जो सरकार काम करे है ओखर
काम ला जनता मत देख पाए वो एक काम करे की कोशिश करत है। लेकिन जनता है आज सब कुछ जानते कि किस प्रकार से यहाँ पर किसान के लिए काम करे है, किसान के लिए जो समर्थन मूल्य जनता की बात है करे जिन रही से, सब वो कुछ घर बात करे जानते, ये बात जिन्हें वंदना बहनी कहत हैं। और जिन धर्मांतरण के मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, धर्मांतरण के पहली बार ये मुद्दा नहीं उठे है साल 2000 जब हमारा राज्य बनी थी छत्तीसगढ़ में, और 2023 तक के ये यात्रा में लगातार जिन्हें धर्मांतरण लेके बात होत रहे। चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में धर्मांतरण के आरोप लगे हो, चाहे अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगे हो। सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप से उठ के ये जानना जरूरी है कि का ये चुनावी मुद्दा है, का 2023 के चुनाव ला ये धर्मांतरण के मुद्दा प्रभावित करी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्मा जी जुड़ गए हैं। 2023 के चुनाव में का सबले बड़े मुद्दा आप मन के तरफ से धर्मांतरण रही? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन आदिवासी समाज जरूर उद्वेलित है। आदिवासी समाज को जरूर लग रहा है कि ईसाई मशीनरी के दबाव में सरकार आ गई है और कहीं न कहीं ये धर्मांतरण का मुद्दा है। चबरिया धर्मांतरण कहीं पर भी स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए लगातार अलग अलग समाज से आवाज उठते रहे, लोग इसका विरोध करते रहे, लेकिन सरकार इसको रोक पाने में नाकामयाब रही और इसको लेके पूरा आदिवासी समाज इस समय उद्वेलित है और उनको लग रहा है कहीं न कहीं सरकार ईसाई मशीनरियों के दबाव में है। सरकार जो है ईसाई मशीनरी के दबाव में है, आप ये बात कहत हो, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहना है कि जब आपके 15 साल के सरकार रही से, वो 15 साल के सरकार के टाइम में चर्च जिन है वो सबले ज्यादा बने हैं। 2006 में जिन कानून बनीस धर्मांतरण लेके 2018 तक आपन लागू नहीं कर पाए। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं। केवल चुनाव के टाइम जिन है आपन ला धर्म के राजनीति करे बर ये सब बात ध्यान में आते, ये आरोप भी जिन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगाए। कहीं न कहीं ये मुद्दा कांग्रेस के लिए और सरकार के लिए हो सकता है कि ये चुनावी वोट के मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं माने और कहीं ना कहीं ये कोई भारतीय जनता पार्टी के धर्मांतरण के विरोध करे थे, ऐसी बात नहीं है। धर्मांतरण लेके कहीं साहू समाज तो कहीं आदिवासी समाज के तरफ से, लोगन के तरफ से जब आवाज उठते तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी सरकार के बन जाते और प्रमुख विपक्षी दल के नाते निश्चित रूप से हम जब भी ये प्रकार के कोई बात आई तो जनता के साथ में खड़े होके और आवाज के साथ हम खड़े रहेंगे हमेशा, चाहे वो सड़क से लेके सदन तक के बात हो। तो जनता ला यदि कोई तकलीफ हुई तो भारतीय जनता पार्टी सदैव होकर साथ खड़े रही। तो धर्मांतरण के मुद्दा जो है जब ये दिखाते कि चर्च के दबाव में, मिशनरी के दबाव में सरकार आ गई तो ये चुनावी मुद्दा कैसे हो गए? तो बोला खाली कांग्रेस के सरकार ला करना कुछ नहीं है, हर विषय ला, हर नाकामी ला खाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल के बचे के प्रयास करना है। तो ये चीज ला जनता देखा थे, समझा थे, आदिवासी भाई मन भी समझा थे और 2023 में करारा जवाब कांग्रेस के ये चीज ला जनता देखा थे, जनता समझा थे। और विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण लेके ये बात कहे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ला धर्मांतरण ला रोके बर जिन्हें एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। आपके क्या कहना है? केंद्र में आपे मन के सरकार है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऐसे मांग रखे जाते तो सरकार ला वो चीज ला गंभीरता से लेना चाहिए कि धर्मांतरण ये स्तर तक कैसे पहुंच गए, लोगन कैसे धर्मांतरण ला लेके लगातार विरोध करत हुए सड़क में आ गए। तो सरकार ला गंभीरता से लेके आ सकता है और सरकार ला गंभीरता से लेना भी चाहिए।
कांग्रेस सरकार के जिन काम चलत है उनका कहना है कि जिन धर्मांतरण के आरोप जिन है जिन बार बार भारतीय जनता पार्टी लगाते, जिसे सरगुजा के भी उदाहरण जिन्हें मुकेश जी देगी कि भाई सरगुजा में जिन हिंदू परिवार जिन है जिन हिंदू बनी ने वो जिन ईसाई बने रही ने तेन बीजेपी के सरकार के टाइम में बने रही ने, तो उनका कहना है कि धर्मांतरण के विषय ला बार बार जिन्हें बीजेपी उठावत है काबर की छत्तीसगढ़ में उनके पास मुद्दा नहीं है। मुकेश शर्मा जी, ये सरकार अपन आप में पूरा मुद्दा है। ये जन घोषणा पत्र सामने ला के लोक लुभावन वादा करके सरकार में बैठे हैं, ये अपन आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बोला तो छोड़ो, आपकी सरकार के पास में मुद्दा है नहीं। ये बात बताओ, यदि आदिवासी भाई मन विरोध करते, सड़क में आते और ये चीज के जानकारी एकरे सरकार के एकरे एसपी पत्र के द्वारा देवा थे कि सुकमा के एसपी पत्र लिखा थे कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामला गंभीर होत है, धर्मांतरण के बढ़ावा चलत है, बोला गंभीरता से लेके आवश्यकता है। ओकर बावजूद भी ओमा ध्यान दे के बजाय और चर्च के साथ सरकार के खड़े हुए दिखना और ओकर बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाना कि ये चुनाव के मुद्दा बना। अरे भाई, मुद्दा नहीं है। यदि आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति नष्ट होते तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आदिवासी भाई मन के साथ हमेशा खड़े रही, हमेशा खड़े रही। और आदिवासी भाई मन के संस्कृति ला नष्ट करे, आदिवासी भाई मन के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़े है। ये बात मुकेश शर्मा जी कहते। वंदना राजपूत जी का कहना है कि चुनावी मुद्दा बनाए के भारतीय जनता पार्टी प्रयास करत है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जन बड़े कार्यक्रम आयोजन करेगी, ओला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी बयान आई और बड़े बड़े नेता मन के बयान आई कि उनका कहना है कि धर्मांतरण जैसे मुद्दा छत्तीसगढ़ में नहीं है। चुनाव के टाइम में एक वजह से जिन भी हिंदू संगठन है या आरएसएस से जुड़े जिन संगठन है, जिन ओकर अनुसांगिक संगठन है, ऐसे टाइप के आयोजन करते। एक बात वंदना राजपूत जी यहू बड़े बात कही है कि 20 साल बाद जिन है वहाँ विहिप के ऐसे बड़े आयोजन हुए थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी कहना है कि ये जिन है सांस्कृतिक रूप से चेतना के साथ जिन है काम होना चाहिए, ना कि ये राजनीतिक मुद्दा है। और सवाल जन है सबले बड़े यही छत्तीसगढ़ में का 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के राजनीति ला का धर्मांतरण की ये मुद्दा प्रभावित करी। हमर सबो पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।